Good morning students. Be ready for maths class बच्चों. Take out your maths book. Open page number 54. कल आपको मैंने टेबल्स लर्न करने के लिए दी थी जो कि ऑलरेडी आपकी बुक्स में गिवन है 11 to 15 तक. आई होप आप बच्चों ने लर्न कर ली है. नहीं किए तो अभी आप ऊपर टेबल्स की हेल्प लेके एक्सरसाइज 5.1 करेंगे और अपनी टेबल्स को लर्न करेंगे. ठीक है. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तक हम टेबल्स लर्न नहीं करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन का चैप्टर अच्छे से नहीं कर पाएंगे. ओके बेटा. तो वो एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं. फिर इन द ब्लैंक्स. देखिए एक्सरसाइज 5.1 में जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं इसमें आपको टेबल को जस्ट काउंट करके ही लिखना है. ओके. 11 6 66, 13 9 अगर आपको टेबल लर्न है वेरी गुड. नहीं लर्न है तो देखो आपकी बुक में ऊपर ही टेबल लिख के दे रखी है, आप वहां पे काउंट कीजिए. 13 9 क्या लिख रखा है 117. ठीक है. तो यहाँ पे आ जाएगा 117. अब जब क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स होता है तो कैसे करना है. जो भी नंबर गिवन है उसकी टेबल काउंट करो 55 तक. 11 की टेबल में देखिए 55 कौन से नंबर पे आता है. 1 जा 11, 2 जा 22, 3 जा 33, 4 जा 44, 5 जा हो जाएगा 55. तो 11 को 5 जा तो यहाँ पे लिखेंगे 5. ठीक है बेटा. फिल इन द ब्लैंक्स में हमेशा एक डिजिट आपको जरूर गिवन होगा. तो जो भी नंबर गिवन है आप उसकी टेबल काउंट कीजिए उस डिजिट तक जो आंसर में आपको नंबर गिवन है. और वो नंबर जोन से भी प्लेस पे आपकी टेबल में आता है सिर्फ उसका प्लेस का नंबर आपको यहाँ पे लिखना है. ओके. सेम देखिए 12 की टेबल में 72 कौन से डिजिट पे आता है आप अपनी टेबल में चेक कीजिए या फिर टेबल को काउंट कर लीजिए. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 एंड 12 6 जा 72. तो 12 6 जा मैंने बोला 72 तो यहाँ पे मेरा 6 आ जाएगा. ओके. आप ई पार्ट में देखिए 9 की टेबल में 99 बट 9 की टेबल में 99 नहीं आता. 9 10 जा मेरा 90 हो जाता है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. 9 10 जा मेरा 90 हो जाता है. अब 10 के बाद आप 11 से उसको मल्टीप्लाई करके देखिए. 11 9 जा काउंट कीजिए 99. पता चल गया ना. तो यहाँ पे 9 गिवन है ऑलरेडी तो सेकंड उसमें क्या आ जाएगा 11. अगर नंबर टेबल 10 जा से ऊपर आता है तो आप 10 जा के बाद के जो डिजिट है उनसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आपको आंसर पता चल जाएगा. ओके. और इस चीज को ध्यान रखिए कि नंबर 9 11 जा लिखो या 11 9 जा लिखो आंसर आपका 99 ही आएगा. क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी थी कि अगर ऑर्डर हम चेंज कर दें तो भी हमारी मल्टीप्लाई जो हमारी प्रोडक्ट होती है वो हमेशा सेम आती है. ओके. तो इसके FGHI 4 पार्ट और हैं वो आप ट्राई कीजिए. बाकी मैं ऑडियो से वो चारों पार्ट बताऊंगी भी. कहीं भी डाउट हो ऑडियो सुन लीजिएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. कंप्लीट द गिवन टेबल. क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्लीट द गिवन टेबल आपको करनी है. मैंने आपकी पूरी टेबल ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर दी है. फर्स्ट मल्टीप्लिकेंट गिवन है, फिर मल्टीप्लायर और फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर प्रोडक्ट. आपको फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है उसको हम मल्टीप्लिकेंट बुलाते हैं. जो सेकंड नंबर होता है वो हमारा मल्टीप्लायर होता है जिसके आगे आप मल्टीप्लाई का साइन लगाते हो. मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग है उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन पुट करके लिखना. और प्रोडक्ट का मीनिंग है कि उन दोनों की मल्टीप्लाई का जो आंसर है वो आपको वहां पे लिखना है. ठीक है. फर्स्ट ए पार्ट बुक में ऑलरेडी करके दिया हुआ है. आपको बाकी के पार्ट्स करने हैं. तो यहाँ पे देखिए 9 into 6 है तो आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ लिख सकते हैं. बट इसमें आपको बताना है कि फर्स्ट नंबर यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट क्या है 9 और मल्टीप्लाई जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नंबर कौन सा है 6. तो 9 6 आ जाएगा. अब 9 6 जा 54 मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ कर देना है. ओके. अब यहाँ पे देखिए 8 और 3 ऑलरेडी लिख के दे रखे हैं. मल्टीप्लिकेशन में हम इसको कैसे लिखेंगे. दोनों नंबर्स के बीच में बस मल्टीप्लाई का साइन पुट करके लिख देंगे. 8 3 जा क्या हो जाता है 24.
ओके, अब यहाँ पे भी देखो 11 और 9 ऑलरेडी लिख के दे रखा है, तो मल्टीप्लिकेशन में इसको मल्टीप्लाई का जस्ट ओनली साइन पुट करके आपको लिखना है। लिखते समय ध्यान रखिएगा फर्स्ट नंबर पहले और सेकंड नंबर बाद में, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन। 11 9 जा 99। ओके, अब 15 इंटू 10 सेम बी पार्ट जैसे। अब इसमें हमने जो डैश मैंने फिल किया, आप कलर से उसको कर लीजिए, मैं ऐसे लगा दे रही हूं ताकि पहचान रहे। 15 फर्स्ट में आ जाएगा, 10 सेकंड कॉलम में आ जाएगा। अब 15 इंटू 10 यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो हमने फिल इन द ब्लैंक्स में कल की थी। तो इसके लिए देखिए 0 पहले काउंट करके लिख दीजिए 1 0। अब 1 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 1 जा 15 ही होता है, और 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर एज इट इज आता है, ये भी आपको पता है। तो 150 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो जो जो हमने आंसर फिल किए मैंने सबके नीचे जैसे अंडरलाइन कर दिया है, तो आप या तो अंडरलाइन कीजिएगा या उसको कलर से ही लिख दीजिएगा, पेंसिल कलर से। ओके, अब एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ बेटा, जो हमारी मल्टीप्लिकेशन के डिजिट होते हैं 7 5 जो दे रखे हैं, इन 2 डिजिट को, ये तो हमारी प्रोडक्ट होती है, इसको तो हमेशा प्रोडक्ट ही बुलाते हैं, बट इनको हम फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 35 के फैक्टर क्या है तो आप लिखेंगे 7 और 5। ओके, अगर मैं यहाँ बोलूं 54 के फैक्टर क्या है इसमें, इस अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, तो आप लिखेंगे 9 और 6। 24 के फैक्टर क्या है 8 और 3। 99 के 11 और 9। 150 के 15 और 10। अलग अलग बोलना है डिजिट को, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं उसमें यूज करना, एंड वर्ड यूज करना है। 7 और 5, एक 7 है और दूसरा 5 है। ओके, तो याद रखिएगा ये इनको हम फैक्टर भी बुलाते हैं, कई बार फिल इन द ब्लैंक से पूछ लिया जाता है, तो इस चीज का आपको पता होना चाहिए। ओके, तो एक्सरसाइज 5.1 हमारी आज कंप्लीट हो गई है। इस एक्सरसाइज को आप अपनी बुक में ही कंप्लीट कर रहे हो, क्लास में ही आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अब होमवर्क रहेगा जस्ट लर्न द टेबल्स। 11 से 15 तक टेबल्स ऑलरेडी ऊपर दे रखी है, और मैंने उसकी इमेज भी आपकी क्लास ग्रुप में शेयर कर दी है। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो आप प्लीज टेबल्स को अच्छे से लर्न कीजिए, जिससे हम आगे की एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकें। थैंक यू।